विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा आप जानते हैं हमारा पर्यावरण यह आजकल हमारा चैप्टर का टाइटल चल रहा है। आज हम लोग उसका एक और टॉपिक ले रहे हैं, वो है जैव आवर्धन। आवर्धन मीन्स कोई चीज कैसे इंक्रीज हो रही है। तो अगर जैव मीन्स हम बायोटिक कुछ फॉर्म देख रहे हैं, लाइफ से रिलेटेड कुछ फॉर्म देख रहे हैं, तो कैसे किसी एक चीज का इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग जैसे अपने ये जो हमारे पहले सेशंस हुए हैं उसमें हम लोगों ने समझ लिया है कि ये हमारा जो पर्यावरण है वो कैसे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स से मिलकर बना है, और हमने ये भी समझ लिया है ये सब आपस में कैसे एक इंटरडिपेंडेंट है। उसके साथ हम लोगों ने आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक फूड वेब बनता है। जो एक खाने की कोई भी एक सामग्री कहें, कोई वस्तु कहें, कुछ कहें, जो एक अगर कोई भी प्राणी उसको एक भोजन के रूप में ले सकता है, तो वो एक ही नहीं है। हमारे अगर कहें भोज्य पदार्थ भी बहुत प्रकार के हैं और उनको खाने वाले भी बहुत प्रकार के हैं। तो ये एक हमने फूड वेब जब देखा था तब इस बात को समझा था। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है जैव आवर्धन की। तो जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि और इससे पहले वाले सेशन में हमने ये देखा था कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। कि कैसे हमने ये देखा था कि जो सोलर से जो सूर्य से जो एनर्जी लेकर प्लांट्स अपना खाना बना रहे थे, तो और फिर हमने उसके साथ ये भी देखा था कि उसका 1% ही हमारा क्या होता है, वो आगे जाता है। और जैसे जैसे हम लोग एक जो प्राणी है वो दूसरे प्राणी को ले रहा है, तो जितनी एक उस प्राणी के अंदर जो ऊर्जा होती है उसका 10% ही आगे जाता है। तो हमने देखा था ऐसे ऊर्जा का ह्रास भी बहुत हो रहा है, और अगर ह्रास हो रहा है तो कहीं एक ऊर्जा का प्रवाह भी हो रहा है। तो ये हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में समझा था। इसके साथ हमने एक और चीज देखी थी, वो ये देखी थी जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ हैं वो आहार श्रृंखला से होते हुए क्या होता है, हमारे शरीर में प्रविष्ट करते हैं। जिसको मैंने इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि कैसे जो कोई भी अगर पेस्टिसाइड कुछ प्लांट्स में है, तो जो जानवर या कोई भी जो जीव है जो उसे खा रहा है, उसके अंदर उसकी कुछ मात्रा जा रही है, और जब उस जीव को कोई दूसरा जीव खा रहा है तो वो फिर आगे जीवों में एक कहीं हम ट्रांसमिट होती चली जा रही है। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये जो रासायनिक का जो ये हानिकारक रसायन की जो आहार श्रृंखला में प्रवेश है, जो मैंने आपको अभी बताया उसको हम लोग इस टाइप से लिखकर मैं इसको और थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि फसलों पर कीटनाशक का छिड़कना। इसके बाद देखिए ऐसे ये डिफरेंट स्टेजेस जा रही हैं, ये मैंने आपके सामने रखी हैं, और ये मैंने 2 बार आपको इस बारे में समझाया है। तो आप कुछ बता सकते हैं इसकी चीज? तो ये आपके सामने एक यहाँ पर कुछ आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पर कुछ आएगा। आप सोचिए कैसे ये आगे जो हमारी फूड चेन में कैसे आगे वो हानिकारक पदार्थ जाते हैं। जरा सा आप पॉज करें इस वीडियो को, लिख कर देखिए, फिर आंसर्स आपके सामने होंगे, एक बार चेक करिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चेक करें। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, कीटनाशक की मिट्टी में प्रवेश। तो एक और फैक्टर हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो कीटनाशक है जो हमने डाला वो मिट्टी में भी प्रवेश हो जाता है, और फिर क्या होता है, मिट्टी से वो जल में जाता है, और जल से कुछ आइडिया जलीय पौधों तथा जंतुओं में प्रवेश करता है ना। ये सरप्राइज। तो जो देखिए ये जो कीटनाशक का, तो ये मैंने आपको जो एक ओरल बता रही थी वो एक फैक्टर था। हो सकता है आपने लिखा हो कि उसको किसी हिरण ने खाया, हिरण को किसी बाघ ने खाया, ठीक है, आपने ऐसे एक चेन बनाई हो, या आपने कहा हो कि कोई भी कीट ने खाया, उसको मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, तो ऐसे हो गया। तो एक ये फैक्टर है जिससे हानिकारक जो पदार्थ है वो आगे जाते हैं, ये एक फैक्टर है।
दूसरा फैक्टर ये आपके सामने, तो अगर आपने वो चीज लिखी है वो गलत नहीं मानी जाएगी, इसलिए मैंने आपको लिखने के लिए कहा था कि एक वो फैक्टर है कैसे हानिकारक पदार्थ हमारे आगे चलते चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरा एक ये है, ये तो जब खा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ खा भी नहीं रहे हैं तो किस प्रकार जो ये जो कीटनाशक है वो हमारे अगर देखिए कैसे और मीडियम से वो जा सकता है। तो सपोज कर ले कि अगर उसका बहुत ही कम परसेंटेज गया, लेकिन जैसा हमने देखा कि जल तक में वो किस प्रकार वो कीटनाशक पहुंच गया है, तो वो जल अगर कोई और प्राणी पी रहा है तो उसके अंदर वो जो एक हानिकारक तत्व है वो जा रहा है। तो ये आपको इसलिए दो चीजें मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ क्योंकि आपके प्रश्न जो बनते हैं वो इन्हीं बेस को बनते हैं कि सपोज कि वो जो एक अगर हम कहें कि एक हिरण वो किसी और जंगल से आया, उसने वहां की घास नहीं खाई है, लेकिन उसके अंदर वो हानिकारक पदार्थ पाए गए हैं, वो कैसे पाए गए हैं, तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि वो उस जब वो उसके पास आया उसने वो पौधे तो नहीं खाए, लेकिन हो सकता है उसने वहां का जल पिया हो और वो जल में वो तत्व थे जो उसके शरीर में चले गए। तो ये आपके कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप देखें कि कैसे हम एक चीज को कई वे में समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग जैव आवर्धन के बारे में और समझते हैं कि कुछ प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के द्वारा अगले पोषण स्तर में पहुंचकर संचित हो जाते हैं। ये ध्यान दीजिए, संचित हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रदूषक विघटित नहीं होते हैं। तो वो बॉडी के अंदर के आप ये देखें कि अगर विघटन हो रहा है और वो कहीं उनका ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो क्या होता है, कहीं कहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो बॉडी में संचित मीन्स अगर कहीं एक स्टोर हो जाते हैं। तो अतिक्रमिक पोषण स्तरों में प्रदूषक पदार्थों की मात्रा वो बढ़ती चली जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ये जो हम कह रहे हैं पदार्थों की मात्रा, प्रदूषक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और इसे जैव आवर्धन कहते हैं। तो आप कुछ सोचिए, फिर से है, जब भी मैं सोचने का कहती हूँ आप चाहे वीडियो पॉज करें और फिर सोचिए कैसे ये हम कह रहे हैं मात्रा बढ़ रही है। सोचा आपने? चलिए अब मैं बोल रही हूँ और आप देखिए कि आप जिस टाइप से आपने सोचा वो कहीं मैच डाउन कर रहा है। तो ये कैसे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे फिर से हम देखेंगे, फिर से हम अपनी वही फूड चेन की तरफ जाएंगे। तो अगर कोई ग्रास हॉपर है उसके अंदर कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ गए तो उसको एक स्टेज के गए, अब उसको अगर मेढक ने खाया, ठीक है, तो मेढक ने वहां की हो सकता है और भी कुछ चीज और भी अब कई एक थोड़ी खाएगा, वो तीन चार खाएगा। तो वो जो तीन चार में वो छोटे जो अगर कहीं 0.01% कुछ हानिकारक पदार्थ थे, लेकिन उस मेढक के अंदर 0.04 होगा, क्योंकि 0.01 चारों में थे, तो उस मेढक में आ गए कितने। अब कोई सांप है, सांप ने अगर मेढक को खाया तो उसने एक नहीं वहां के कई मेढक को खाया, तो हर मेढक के अंदर अगर वो हानि पदार्थ कारक पदार्थ थे तो वो सारे जो अलग अलग थे वो एक किसी बॉडी में पहुंच गए वो सांप के। तो इस प्रकार से क्या है, अब हम देख रहे हैं कि जो आपके प्रदूषक पदार्थ की मात्रा किस प्रकार बढ़ रही है और ये होता है जैव आवर्धन। तो ये और इसके साथ एक और चीज आती है, क्या हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? आप सोचिए, हम जो कर रहे हैं वो पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। तो पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो ये कहें हम एक साइकिल है कि अगर हमारे जिस हम एक एनवायरमेंट में रह रहे हैं उसमें कुछ चेंज हुआ तो हमारे अंदर चेंज आएगा, और वो जो हमारे अंदर चेंज आया उससे एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें यह देखना है कि कहाँ से उसकी शुरुआत करें कि ये जो नुकसान वाली चीज है किस लेवल से हम उसे रोकना शुरू करें, कि ये जो एक फैलने की चीज है जो सबको नुकसान दे सकती है, हानिकारक है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और समझ रहे कि ये तो एक हमने जनरल पढ़ा, लेकिन अब आप देखिए कैसे एनवायरनमेंट में चेंज से हमारा होता है। हम जानते हैं ऑक्सीजन ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जो
प्लांट्स हैं, कौन से प्रोसेस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं बताइए? बिल्कुल ठीक, फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस जब उनका होता है, जो खाना बनाने की जो इनकी क्रिया होती है, उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हुई, लेकिन उसके वो हम जीव ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ओजोन का भी मालूम है ना? तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला जहां O2 है, ओजोन का O3 है। और ये जो देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो इसके हैं, यहाँ पे तीन है, ठीक है, 3 एटम्स है। अब बताएं आप, कैसे एक एटम होते ही ये जो एक हमारे लिए कहें, हमें एक जीवन प्रदान करने वाली कोई एक जिससे हमारा जीवन चल रहा है, वो हमारे लिए एक कहें, एक अगर कहें बहुत घातक गैस बनकर आ रही है, वो कैसे आ रही है? तो ये जो होती है, ये जो ओजोन है, ये घातक गैस है, परंतु सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा भी ये प्रदान करती है। तो हम ये देख रहे हैं कि ओजोन का कहीं बेनिफिट भी है, कहीं नुकसान भी है। बेनिफिट कैसे है कि जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से आ रही हैं, ये जो ओजोन लेयर होती है वो उसको रोक देती है। वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी अर्थ पर नहीं आ पाती है, लेकिन आपने आजकल सुना होगा ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारी धरती पर पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि जो ओजोन की लेयर है वो अब इतनी स्मूथ नहीं रही, बीच बीच में उसमें होल्स होने लग गए हैं, और वो जो होल्स हैं उसके थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज हमारी धरती पर आ रही है। लेकिन ये एक हो गई बात, तो ये हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर में किसी एक ऊपर लेयर पर ये एक है जो गैसें, जो अल्ट्रावायलेट रेस है उनको नहीं आने दे रही, लेकिन यही गैस अगर हम उसको लें, ये हमारे लिए घातक हो सकती है। तो ये कैसे, इसको और थोड़ा समझते हैं, ये ओजोन कैसे बनती है। तो ये जो होता है वायुमंडल में उच्चतर स्तर पर अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। वो कैसे? यहाँ ये देखिए, ये आपके बुक में इसको ऐसे ही समझा रखा है। तो उच्च ऊर्जा वाले जो परावैंगनिक विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को क्या करते हैं, वो विघटित कर देते हैं, और वो स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बन जाते हैं। और इसके साथ क्या होता है, ये जब स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर ये आपस में क्या करते हैं, संयुक्त होते हैं और ओजोन बन जाती है। तो ये देखिए, ये अब जो हम कह रहे हैं कि कैसे ये ओजोन हम तक पहुंच रही है। ओजोन हम तक इस प्रकार पहुंच रही है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी धरती पर नहीं आनी चाहिए वो अब आ रही हैं, तो वो ऑक्सीजन को एक तोड़ रही हैं। O2 को OO फॉर्म में, देखिए O2 को OO फॉर्म मतलब फ्री कर दे रही है। अब ये जो फ्री आपका जो एक है ऑक्सीजन जो परमाणु है, ये ऑक्सीजन जो O2 के साथ मिक्स होके O3 बनता है, और वो अगर हम लें, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की जो मात्रा है उसका तीव्रता से गिरावट हुआ है, और ये जो आपका CFC है, इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है, मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। और ये जो हमारा जो हम लोग जो फ्रिज यूज करते हैं या जो हम AC यूज करते हैं, इसके कारण ये जो है CFC में बहुत ज्यादा एक कहें, ये एक बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया है। और 1987 में जो आपके UNEP जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो CFC है के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। तो ये CFC हमारा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे जो घर में फ्रिज और जो हमारे AC चल रहे हैं, ये ऐसी कुछ अपने अंदर से गैसेस निकाल रही हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो परसेंटेज है उसको वो इंक्रीज कर रही है। इसके साथ हम लोग देखते हैं कचरा प्रबंधन, जो हमारे कचरा है, ये भी एक हमारे लिए बहुत एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। और इसके लिए क्या है कि जैसे जैसे हम लोग की जीवन शैली बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कचरा भी उड़ता
बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना हो, तो बेस्ट आप ये देखें कि आप अपने घर में आप 3 या 4 या 6 मेंबर्स हैं, लेकिन अगर आपके घर में मेहमान आ जाए, तब आप देखें कि जब मेहमान नहीं थे तब आप घर से कितना कचरा निकालते थे, जब आपके घर में 3-4 मेहमान आ गए आपके घर से कितना कचरा निकल रहा है, बढ़ गया ना। तो ऐसे ही अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो कचरा भी बहुत ज्यादा हमारा बढ़ता चला जा रहा है। और इस कारण अगर हम उसको प्रॉपर एक वे में उसको मैनेज नहीं करेंगे, तो वो हमारे एनवायरनमेंट में कहीं पे एक बहुत ज्यादा प्रदूषण को फैलाने के लिए एक उसको वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ऊपर से क्या है, जो हमारे चीजों को पैकेट में बंद करके जो हमारे पॉली बैग्स बन गए हैं, उससे भी हमारे जो कचरा बहुत ज्यादा एक कहीं प्लास्टिक का बहुत ज्यादा एक कहीं पब्लिसिटी सी हो गई है और लोग उसको ज्यादा यूज करना पसंद कर रहे हैं। पहले आप देखेंगे या गाँव में या छोटे शहरों में देखेंगे, आज भी आप कुछ लेने जाते हैं तो आपको कागज की थैली में दिया जाता है, या लोग अपने घर से एक थैला लेकर जाते हैं उसमें लेते हैं। लेकिन वही सिटी जो बड़े बड़े शहर हैं, मॉल्स हैं, उनमें सब लोग ऐसी खाली हाथ जाते हैं और प्लास्टिक के बैग्स में अपना सामान जो शॉप से मिलते हैं उसमें लेकर आते हैं। तो कैसे देखें हम, ये जो हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत नुकसान वाली चीज है, उसको हम सोचते हैं कि ये हमारा एक स्टेटस सिंबल है, और वो हम नहीं जानते कि वो जो उसमें हमें थोड़ी सी खुशी मिल रही है वो पर्यावरण को एक नुकसान दे रही है, और उसके साथ पर्यावरण के साथ हमको भी एक नुकसान दे रही है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा कैसे एक जो हानिकारक पदार्थ है फूड चेन के थ्रू आगे बढ़ता चला जाता है, फूड चेन में फैलता चला जाता है, और एक वो संगठित होता चला जाता है। उसके साथ हमने ये देखा कि बहुत सी हमारे जो अगर कहीं आदतों के कारण पर्यावरण पर एक इफेक्ट पड़ रहा है, और वो पर्यावरण में जब इफेक्ट आ रहा है तो कहीं कहीं वो हमारी जो लाइफ है, जो हमारी जीवन शैली है उसमें फर्क ला रहा है। तो समय है ये एक समझ लेने की, इस पे कैसे एक्शन लें, क्या हम कर सकते हैं, क्या दूसरों से करवा सकते हैं, वो हमें सोचना है। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। बाय।